केंद्रीय जो नेता है वो वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद होंगे, लेकिन कौन लोग मौजूद है इस बारे में जानकारी हमें अभी अपने नुमाइंदे से, अपने संवाददाता से मिल नहीं पा रही है। थोड़ी तकनीकी दिक्कत है। फिलहाल आपको बता दें कि जनआभार रैली से पहले दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यूज 18 से खास बातचीत की थी। इस खास बातचीत में सीएम ने कहा कि हिमाचल में जल्द कैबिनेट का गठन कर दिया जाएगा। यहां सीएम ने बेसहारा बच्चों के लिए सुखाश्रय योजना को बड़ा कदम करार दिया। सीएम ने कहा कि वो इस योजना के लिए अपना पहला वेतन देने जा रहे हैं। लोगों के मन में यही सवाल है कि पहली कैबिनेट का गठन कब होगा। नए साल का आगाज़ हो गया है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कैबिनेट का गठन हो, जो वादे हैं वो पूरे हों। देखिए, जल्दी ही पहली कैबिनेट का विस्तार होगा। अभी हमारा विधानसभा सेशन है, सभी विधायक ओथ लेंगे, उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुखाश्रय के बारे में जानना चाहेंगे। बड़ा कदम उठाया है, बड़े लोगों को सौगात मिलेगी, बच्चों को घर मिलेगा, उनका भविष्य बनेगा। आपकी सरकार ने उसको प्राथमिकता देते हुए एक काफ़ी धनराशि का आप लोगों ने इसमें इनपुट दिया है। तकरीबन 100 करोड़ रुपए की धनराशि का हमने उसमें संचित कोष में धन के प्रावधान इस बजट में किया है। और जितने भी अनाथ बच्चे, एक तो अनाथालय में पढ़ने वाले अनाथ होते हैं, एक किसी के रिश्तेदारों के घर में भी अनाथ बच्चे होते हैं जी, उन्हें हम 4,000 रुपये महीने का पेंशन देंगे। पेंशन का मतलब कि उन्हें जेब खर्चा देंगे, और चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जहाँ भी पढ़ना चाहे उन्हें उचित व्यवस्था दी जाएगी। और जो भी इन बच्चों का, बेसहारा बच्चे 6,000 के करीब हिमाचल में हैं, इन बच्चों का ऐसा महसूस हो कि सरकार ही उसकी माता है, सरकार ही उसका पिता है। खुद का वेतन भी दे रहे हैं। और मैं अपना जो अभी मुख्यमंत्री के रूप में मुझे पहले महीने का जो खुद का वेतन है, उस कोष को मैं शुरू कर रहा हूँ, और सभी विधायक हमारे 1-1 लाख रुपये उस कोष में डाल रहे हैं। तकरीबन 100 करोड़ रुपये का ये कोष होगा। बच्चे फिर बाहर घूमने भी जा सकते हैं। उनको जब, जैसे हमारे परिवार में कोई बच्चा होता है ना, तो उसको घूमने का शौक होता, तो वो 10 दिन के टूर पर कहीं बाहर भी जा सकते हैं। इस प्रकार की सभी सुविधाएं जो एक परिवार अपने बेटे बेटियों को देता है, वो सुविधाएं सभी बच्चों को मिलेगी। धन्यवाद। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, साफ तौर पे कह रहे हैं कि बड़ी सौगात बच्चों को देने जा रहे हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। राजौरी आतंकी हमला से जुड़ी यह खबर है। आतंकियों की सूचना देने वाले को इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है। 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा उन लोगों को या उनको जो आतंकियों से जुड़ी कोई भी सूचना पुलिस को देंगे। और राजौरी पुलिस ने इनाम की घोषणा की है, और बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। राजौरी आतंकी हमला से जुड़ी ये एक अहम खबर। आतंकियों की सूचना देने वाले को इनाम का ऐलान किया गया है। 10 लाख रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई है। पुलिस ने इनाम की घोषणा की है, राजौरी पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। तो चूंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि रविवार की रात जो फायरिंग की थी आतंकवादियों ने राजौरी के ढांगरी में, अब तक वो पकड़े नहीं जा सके हैं, और इसलिए लगातार जो सर्च ऑपरेशन वो जारी है। और इसी बीच इनाम की राशि की भी घोषणा की है राजौरी पुलिस ने कि अगर कोई भी उन आतंकियों से जुड़ी कोई जानकारी देता है तो उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।